हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी 5 मई 2020। तो आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस राज्य में विधान परिषद की रिक्त सीटों पर चुनाव के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका हमारा सही आंसर है घ ऑप्शन महाराष्ट्र। चुनाव आयोग ने हाल ही में महाराष्ट्र में विधान परिषद की रिक्त सीटों पर चुनाव के लिए मंजूरी दे दी है। ये सीटें 24 अप्रैल को। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय में कार्यरत रह चुके तरुण बजाज ने कितने वर्ष के लिए आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका हमारा सही आंसर है ग ऑप्शन 4 वर्ष। वित्त मंत्रालय में कार्यरत रह चुके तरुण बजाज ने 4 वर्ष के लिए आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। साथ ही वह प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव रह चुके हैं। वह 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर ले जाने वाले मून लैंडर के कितने डिज़ाइनों को चुना है? तो उसका हमारा सही आंसर है ग ऑप्शन 3 डिज़ाइनों। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर ले जाने वाले मून लैंडर के 3 डिज़ाइनों स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन एंड डायनेस्टिक को मून लैंडिंग सिस्टम के लिए निर्माण के लिए चुना है। नासा वर्ष 2024 तक एक महिला और एक पुरुष को चांद पर उतारे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अमेरिकी सहायता एजेंसी ने कोरोना वायरस के निपटने के लिए भारत को कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो उसका हमारा सही आंसर है 3 मिलियन डॉलर। ख ऑप्शन। अमेरिका सहायता एजेंसी ने कोरोना वायरस के निपटने के लिए भारत को 3 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए भारत को अतिरिक्त धनराशि जारी करना दोनों देशों के बीच मजबूत और स्थायी साझेदारी का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, 4 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उसका हमारा सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशस्त्र दिवस। 4 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशस्त्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि यह अग्निशामकों के संरक्षक सेंट फ्लोरिन का दिन है। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, पुर्तगाल सरकार ने देश की फुटबॉल लीग पुर्तगाली लीग को कब से शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका हमारा सही आंसर है घ ऑप्शन 30 मई 2020। पुर्तगाल सरकार ने देश की फुटबॉल लीग पुर्तगाली लीग को 30 मई 2020 से शुरू करने की घोषणा की है। बीच में कोरोना वायरस महामारी के कारण लीग पर रोक दी गई थी। साथ ही देश की सरकार अब भी स्टेडियमों में संक्रमण रोकने के लिए किए गए उपायों पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है, डिस्कस थ्योर एथलीट संदीप कुमारी पर वाडा ने डोपिंग परीक्षण में विफल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो उसका हमारा सही आंसर है ग ऑप्शन 4 साल। डिस्कस थ्योर एथलीट संदीप कुमारी पर वाडा ने डोपिंग परीक्षण में विफल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। लगभग 2 साल पहले राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL ने उनके नमूने को सही पाया था। नेक्स्ट हमारा 8 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने जल्द ही महिलाओं की खतना कराने की प्रथा को अपराध घोषित करने की तैयारी कर रही है? तो उसका हमारा आंसर है ख ऑप्शन सूडान। तो खतना वो होता है जो मुस्लिम समुदाय में लड़कों के साथ किया जाता है, पर सूडान के अंदर इसके अंदर लड़कियों के साथ भी किया जाता है। तो सूडान देश की सरकार ने जल्द ही महिलाओं की खतना कराने की प्रथा को अपराध घोषित करने की तैयारी कर रही है, जबकि कुछ समय पहले ही देश के सरकार ने एक ऐतिहासिक मौजूदा कानून को मंजूरी दे दी है। इस अपराध के लिए दोषी को 3 साल की कैद की सजा हो सकती है। नेक्स्ट हमारा 9वां क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा प्रणाली में मापने योग्य सुधार की कमी के कारण किसने भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल किया है? तो उसका हमारा सही आंसर है घ ऑप्शन अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में बौद्धिक संपदा प्रणाली में मापने योग्य सुधार की कमी के कारण भारत को प्राथमिकता निगरानी की सूची में शामिल किया है। साथ ही इस सूची में भारत के साथ अन्य 10 देशों को भी शामिल किया गया है। तो चाइना और इंडिया के साथ इसके अंदर हमारे 8 देश और हैं जिसको शामिल किया गया है। तो इस लिस्ट में से कनाडा, कुवैत और थाईलैंड को निकाल दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा 4 मई को किस देश में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो उसका हमारा सही आंसर है ग ऑप्शन अमेरिका। 4 मई को अमेरिका में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, जबकि अपने देश भारत में सालिम अली का जन्म दिवस 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है।